की पूरी कहानी को पढ़ लिए हैं। अब अकबर के उत्तराधिकारी उसके पुत्र होता है कौन? जहांगीर। तो आज की क्लास में हम लोग जहांगीर की कहानी को देखेंगे, समझेंगे बढ़िया से। तो जहांगीर की कहानी पढ़ते समय जहांगीर का थोड़ा सा परिचय ले ले। बउआ, कहा गया कि अकबर के बाद उसका पुत्र जहांगीर मुगल वंश के चौथे शासक बने। और यह कब बने? तो 1605 ईस्वी में, और रहे कब तक? 1627 तक। तो जहांगीर का पूछा जाए शासन काल तो 1605 से 1627। जहांगीर किसका उत्तराधिकारी बना था? अकबर का उत्तराधिकारी बना था। अकबर के मृत्यु के बाद 1605 में शासक बना और 1627 तक यह मुगल वंश के चौथे शासक के रूप में बना रहा। पूरा नाम देखते हैं। जहांगीर का पूरा नाम क्या था? नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर। जहांगीर का पूरा नाम क्या था? नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर। जहांगीर का पूरा नाम नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर। यह इसका नाम नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर कब बना? कब हुआ था? शासक बनने के बाद। शासक बनने से पहले तक मूल नाम, बचपन का नाम जो जहांगीर का था वह सलीम था। तो सलीम के नाम से ही विख्यात थे। कब तक? शासक बनने से पहले तक। किस नाम से जाने जाते थे? सलीम के नाम से। इनका बचपन का नाम क्या था? सलीम। जहांगीर के बचपन का नाम सलीम। जहांगीर का मूल नाम सलीम। जहांगीर का पूरा नाम नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर। जहांगीर का पूरा नाम नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर। बचपन का नाम सलीम। उसके बाद इनके पिता जो अकबर थे, इन्हें प्यार से शेखो बाबा भी कहते थे। कारण था शेखो बाबा कहने का कि अकबर को कोई संतान नहीं हो रहा था। तो अजमेर में शेख सलीम चिश्ती की दरगाह पर गए थे, आशीर्वाद मांगे थे। तो शेख सलीम चिश्ती की आशीर्वाद से ही इन्हें संतान की प्राप्ति हुई। तो इसीलिए अकबर उन्हें शेखो बाबा कहते थे प्यार से, कि उन्हीं का दिया हुआ, उन्हीं के आशीर्वाद से इसका जन्म हुआ है। तो नाम भी रखा गया सलीम और प्यार से बुलाते थे शेखो बाबा। अब हम लोग देखते हैं कि जन्म कब हुआ सलीम का? 30 अगस्त 1569 को। सलीम का जन्म 30 अगस्त 1569 को। माता कौन थी? जोधाबाई। पिता कौन थे? अकबर। माता पिता जोधाबाई और अकबर। अब देख रहे हैं कि प्रारंभ में जब ये बच्चे से थोड़ा बड़े हुए, शिक्षा ग्रहण करने के लायक हो गए, तो इनके शिक्षक कौन बने थे? अब्दुल रहीम खाने खाना। अब्दुल रहीम खाने खाना के बारे में अकबर की कहानी में हम लोग पढ़े थे। बैरम खां का पुत्र था। अकबर रख करके पढ़ा लिखा करके विद्वान बनाए थे अब्दुल रहीम खाने खाना को, और वही विद्वान को अपने बेटे सलीम को पढ़ाने के लिए रख लिए थे। तो कहा जाए कि सलीम के शिक्षक कौन थे? अब्दुल रहीम खाने खाना। राज्याभिषेक कब हुआ था? 3 नवंबर 1605। 3 नवंबर 1605 ईस्वी को। 1605 में अक्टूबर में अकबर की मृत्यु हो गई थी। तो अक्टूबर लास्ट सप्ताह था। कोई किताब में 24 अक्टूबर कहता है, कोई किताब में 26 अक्टूबर कहता है। तो अक्टूबर के लास्ट में क्या अकबर की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद नवंबर में 3 नवंबर के यह क्या हुआ? गद्दी पर बैठा, जहांगीर गद्दी पर बैठा। जहांगीर कैवे शासक बन गया? चौथे शासक। तो राज्याभिषेक पूछा जाए कब हुआ था? 3 नवंबर 1605 ईस्वी को। सलीम की रुचि सबसे ज्यादा किस विषय में थी? चित्रकला में। तो यहाँ से हम लोग याद रखेंगे कि इनकी विशेष रुचि था चित्रकला में। इन्होंने अपनी आत्मकथा स्वयं लिखे थे। जहांगीर अपनी पूरी जीवनी, पूरी कहानी को अपने से ही लिखे, तो वह कहलाया जहांगीर की आत्मकथा। और वह आत्मकथा का नाम क्या था? जहांगीर। सलीम कहिए या जहांगीर कहिए, तो जहांगीर की आत्मकथा या सलीम की आत्मकथा क्या थी? जहांगीर। आत्मकथा समझ गए ना? अपनी जीवनी अपने से लिखना आत्मकथा कहलाता। अब एक बात और हम लोग जान लेते हैं कि बाद में जहांगीर की मृत्यु कब हो गई थी? 28 अक्टूबर 1627 ईस्वी को।
1627 तक शासन किए ना। जब तक रहे तब तक शासन किए। तो मृत्यु का जो डेट होता है वह तिथि हम लोग याद रखेंगे, कब है? 28 अक्टूबर 1627 ईस्वी को। तो हम लोग क्या देखे? जहांगीर का परिचय, उसकी पारिवारिक के परिचय देख लिए हम लोग। अब हम लोग इनकी जीवनी पर चलेंगे, कहानी पर चलेंगे। सुनिए, कहानी को हम लोग देखते हैं प्रारंभ से, शुरू से। जहांगीर किसका पुत्र था? पता चल गया ना किसका पुत्र था? अकबर का। जहांगीर के बाद अकबर को 2 संतान और हुआ। एक का नाम था, वाह बउआ याद है, एक का नाम था मुराद और दूसरा का नाम हुआ दानियाल। और बड़का का नाम हो गया क्या? जहांगीर। बड़ा का नाम क्या हो गया? जहांगीर। जहांगीर जिसे हम लोग सलीम कहते। सुनिए, अकबर के कितने पुत्र? 3। कौन कौन से? सलीम, मुराद, दानियाल। अकबर के शासन काल में पुर्तगाली भारत में आया था और पुर्तगाली भारत में आकर के तंबाकू की खेती करना शुरू किया था भारत में, अकबर से आदेश लेकर। तो एक क्वेश्चन यहाँ भी बनता है कि भारत में तंबाकू की शुरुआत किसके समय हुई थी? अकबर के समय। अकबर के समय हुई थी। तो किसने किया था? पुर्तगालियों ने। पुर्तगालियों ने भारत आया और अकबर से आदेश लेकर के भारत में तंबाकू की खेती करना शुरू किया। अकबर के कितने बेटा हुए? 3। कौन कौन? सलीम, मुराद और दानियाल। इसमें से 2 बेटा जो हुआ ना, मुराद और दानियाल, यह दोनों के दोनों तंबाकू का अधिक सेवन करने लगा, शराब का अधिक सेवन करने लगा। मतलब जितने भी मादक पदार्थ था, मादक पदार्थ बोले तो नशीला पदार्थ, उस सभी का सेवन बहुत अधिक मात्रा में ये दोनों करने लगा, जिसके कारण यह दोनों के दोनों क्या हुआ? मर गया। एक बच गया, कौन? सलीम। सलीम बच गया और सलीम अपने पिता का उत्तराधिकारी भी बन गया। अकबर का उत्तराधिकारी कौन बना? सलीम। एकलौता होने के कारण और अधिक दुलार प्यार मिलने के कारण सलीम भी क्या हो गया था? बिगड़ गया था। बिगड़ गया था और बिगड़ इतना अधिक गया था कि अय्याशी करने पर उतर गया, बहुत ज्यादा अय्याशी करने लगा। पिता अकबर इस बात से हमेशा चिंतित रहते थे कि 2 तो मर ही गया, एक बचा, यह मेरा उत्तराधिकारी होता है। यह भी नशा उशा भी करना शुरू कर दिया, अय्याशी भी करने लगा, बिगड़ गया। अकबर को इससे बहुत दुखी हो। वे सोच रहे थे कि मेरा बेटा एक अच्छा राजा बने, अच्छा शासक बने, लेकिन इसकी स्थिति को देख करके ये बहुत दुखी रहने लगे। और उसी समय एक स्थिति और हो गई थी कि अकबर के दरबार में काम करने वाले एक व्यक्ति, जो साधारण मजदूर वर्ग के व्यक्ति होते हैं, वे व्यक्ति थे मिर्जा गयास बेग। मिर्जा गयास बेग अकबर के दरबार में काम करने वाले एक व्यक्ति थे। समझिए, तो ये क्या थे? एक मजदूर थे। अकबर के दरबार में काम करने वाले एक व्यक्ति थे, कौन? मिर्जा गयास बेग। मिर्जा गयास बेग की एक पुत्री थी, बहुत ही सुंदर थी, मेहरुनिसा। मेहरुनिसा बहुत ही सुंदर थी। अब सलीम क्या किया? मेहरुनिसा से प्यार करने लगा। हम तो पहले ही बताए कि बिगड़ गया था, एकलौता होने के कारण लाड़ प्यार अधिक मिला, बिगड़ गया और बिगड़ करके फिर से यह भी मादक पदार्थों का सेवन करने लगा। साथ ही साथ एक मजदूर वर्गीय व्यक्ति मिर्जा गयास बेग की पुत्री मेहरुनिसा से प्यार करने लगा। यह स्थिति भी अकबर को पता चल गया। अकबर और नाराज हो गए, और ज्यादा दुख रहने लगे। वे सोचते थे मेरा बेटा मेरा उत्तराधिकारी बनेगा, एक अच्छे छवि के राजा बनेगा। अकबर पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन अपने बेटे को बहुत उम्मीद से पढ़ाए थे एक अच्छे शासक बनाने के, एक संस्कारी शासक बनाने के लिए। लेकिन एकलौता होने के कारण वह बिगड़ गया था और यह भी अय्याशी पर उतर गया।
किससे बताया कि प्यार करने लगा? मेहरुनिसा से। फिर यहाँ से भी अकबर को जब यह खबर पता चला, बहुत दुखी हुए। अकबर समझे, एक कहावत आ गया लोकोक्तिया यहाँ पे कि यदि इससे शादी कर लेता है तो फिर बहुत का अंतर हो जाएगा। एक राजा का बेटा एक मजदूर के बेटी से शादी कर ले तो कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगुतेली वाली लोकोक्तियां यहाँ पर आ जाता। राजा के लिए यह शोभनीय बात नहीं होता। अकबर यह सभी बात सोच करके देखे कि अब इसकी शादी करा देना जरूरी। शादी हो जाएगा, एक जिम्मेदारी हो जाएगा, यह अय्यासी नहीं करेगा, एक बंधन में आ जाएगा। ऐसा सोच करके अकबर ने क्या किए? अकबर क्या किए? 1585 ईस्वी में 1585 ईस्वी में 16 वर्ष की अवस्था थी। जहांगीर यानी कि सलीम की 16 वर्ष की अवस्था थी। 16 वर्ष की अवस्था में सलीम की शादी करवा दी। और किससे? आमेर के राजा थे। आमेर के राजा कौन थे? भगवान। आमेर के राजा भगवान दास की पुत्री भगवान दास की पुत्री मानवाई। एक राजा के बेटा की शादी कोई राजा के बेटी से हो तो शोभनीय बात होगा। एक राजा के बेटा की शादी कोई मजदूर के बेटी से हो तो राजा के लिए यह शोभनीय बात नहीं होता। इसीलिए अकबर ने क्या किया? 1585 ईस्वी में सलीम की शादी विधि पूर्वक आमेर के राजा भगवान दास की पुत्री मानवाई से करा दी। अब सलीम का जीवन मानवाई के साथ अच्छा से कटने लगा और मानवाई से एक संतान भी हुआ जिसका नाम था क्या? खुसरो। मानवाई से एक संतान हुआ, कौन? खुसरो। उधर पीछे हम लोग चलते हैं तब मिर्जा गियास बेग क्या किया था कि यह भी अपनी पुत्री मेहरुनिसा की शादी अलग कर दिए। मेहरुनिसा की शादी किससे हुई थी? अली कुली बेग। हाँ, मेहरुनिसा की शादी हो गई थी अली कुली बेग से। अली कुली बेग से शादी हो गई। इधर मेहरुनिसा भी अपना जीवन अच्छा से व्यतीत करने लगे और इसे भी एक संतान हुआ, एक बेटी हुई थी लाडली बेगम। इधर इसका जीवन अलग चलने लगा। मेहरुनिसा की जीवन अलग चलने लगा। सलीम का जीवन इधर में अलग चलने लगा। सलीम का शादी किससे हुआ था? मानवाई से। और मानवाई से एक संतान भी हुआ था, खुसरो। तो इसका जीवन भी अच्छा से चलने लगा, इसका जीवन भी इधर अच्छा से चलने लगा। दोनों की प्यार मोहब्बत की कहानी खत्म हो गई थी। लेकिन सलीम के अंदर मेहरुनिसा के प्यार बहुत ज्यादा था और वह रह भी गया। आगे चल कर के कहानी में बताएंगे आपको कि सलीम माना नहीं और जब उनके पिता अकबर की मृत्यु हो गई थी उसके बाद जब वे स्वतंत्र शासक बने थे उस समय क्या किए? सलीम फिर से पुनः मेहरुनिसा से शादी कर ही लिए। इस कहानी को आगे हम बताएंगे। अभी हम लोग यहाँ पे है कहा कि सलीम की शादी हो गई, एक पुत्र की भी प्राप्ति हो गई, अच्छा से समय चल रहा था। 1585 के बाद 1586 ईस्वी में सलीम फिर एक दूसरी शादी कर और दूसरी शादी किससे किए? दूसरी शादी किए मेवाड़ के राजा थे उदय सिंह। तो मेवाड़ के राजा उदय सिंह, मेवाड़ के शासक उदय सिंह की पुत्री थी
जगत गोसाई। जगत गोसाई से सलीम की दूसरी शादी हो गई। पहली शादी मान भाई से कब? 1585 में। दूसरी शादी सलीम की 1586 में। किससे? जगत गोसाई से। जगत गोसाई से शादी करने के बाद इससे भी एक संतान की प्राप्ति हुई, खुर्रम। तो अभी हम सब देख लिए जहांगीर की 2 शादी और दोनों पत्नी से एक एक बेटा। मानबाई से हुआ था खुसरो, जगत गोसाई से हुआ खुर्रम। फिर समय बीतते गया, ऐसे इसके आगे जहांगीर न जाने कई एक शादी की। करते 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 उनका 20वां शादी, कुल मिलाकर के जहांगीर 20 शादी की। 20वां शादी किए थे, वह उनका आखिरी शादी रहा और वह किए थे मेहरुनिसा से। 20वां शादी किससे किए थे? मेहरुनिसा से। 20 शादी में 3 शादी ज्यादा विख्यात रहा। वह 3 शादी 3 पत्नी इसलिए ज्यादा विख्यात हुए कि तीनों के बेटा जो है ना, यह आगे तक संघर्ष में रहा। इसीलिए 3 शादी को हम लोग 3 पत्नियां को ज्यादा हाईलाइट करके पढ़ेंगे, देखेंगे। खुसरो किसका बेटा हुआ था? मानबाई का। खुर्रम किसका बेटा हुआ था? जगत गोसाई का। उसके बाद हम लोग मेहरुनिसा के बारे में कहानी को पढ़ेंगे, लेकिन बीच में छोटा सा एक कहानी और है यहाँ। 1599 ईस्वी में 1599 ईस्वी में सलीम और उसके पिता अकबर दोनों में विद्रोह हो गया था। और उस विद्रोह का कारण क्या था? उस विद्रोह का कारण था कि जो सलीम थे उनके मन में गलत फहमी हो गया था। यह गलत फहमी क्या थी कि अकबर के एक करीबी थे अबुल फजल। अकबर के करीबी थे। किसके करीबी? अकबर के करीबी थे अबुल फजल। दोनों में बहुत ही नजदीकियात थी। अबुल फजल की बातों को मानते थे अकबर, अकबर की बातों को मानते थे अबुल फजल। तो इसी बात से न सलीम के मन में एक शंका हो गया था कि मेरे पिता को भड़का रहे हैं अबुल फजल, कान भर रहे हैं। ऐसा हो सकता है ना कि वे हमें उत्तराधिकारी न दे करके कहीं अबुल फजल को न दे। इसीलिए यही गलत फहमी से सलीम क्या किए? अपने पिता से विद्रोह कर लिए, लड़ाई। पिता कौन थे? अकबर। अकबर और जहांगीर के बीच जो विद्रोह हुआ था उसका कारण क्या था? जहांगीर की गलत फहमी। कब हुआ था? 1599 ईस्वी। और उसी गलत फहमी में सलीम ने क्या किया? अबुल फजल की हत्या भी करवा दिया। वीर सिंह बुंदेला, वीर सिंह बुंदेला, वीर सिंह बुंदेला नाम के व्यक्ति थे। नरवर, मध्य प्रदेश में नरवर नामक स्थान पर वीर सिंह बुंदेला ने 1602 ईस्वी में अबुल फजल की हत्या कर दी। कब कर दिए? 1602 ईस्वी। 1599 ईस्वी में क्या हुआ? सलीम और अकबर के बीच विद्रोह हुआ। अबुल फजल की हत्या सलीम ने करवाया। किससे? वीर सिंह बुंदेला से। कहाँ पे? मध्य प्रदेश के नरवर नामक स्थान पर वीर सिंह बुंदेला ने 1602 ईस्वी में अबुल फजल की हत्या कर दी। यह खबर भी अकबर को पता चल गया कि मेरा ही बेटा सलीम मेरे नजदीकी, मेरे करीबी अबुल फजल की हत्या करवा दी। शुरू से इसके नाटक से दुखी तो रहते ही थे, अब इतना बड़ा घटना कर दिया और ज्यादा दुखी रहने लगे। अकबर बहुत ज्यादा दुखी रहने लगे। अबुल फजल की वियोग में अकबर इतना लीन हो गए थे कि उनका स्वास्थ्य खराब रहने लगा।
बराबर स्वास्थ्य खराब रहने लगा। ऐसे होते 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 1605 ईस्वी में हुआ, 1605 ईस्वी में बीमार रहने के कारण ही अकबर की मृत्यु हो गई। तो अकबर की मृत्यु का कारण क्या हुआ? अबुल फजल की वियोग। अबुल फजल की हत्या किसने करवाया था? अकबर के बेटा जहांगीर कहिए, सलीम कहिए। किसके हाथों करवाया था? शेर सिंह बुंदेला के हाथों। कब करवाया? 1602 ईस्वी में। कहाँ पे करवाया? नरवर, मध्य प्रदेश। तो इसके बाद क्या हुआ? अकबर की मृत्यु हो गई। और अकबर की मृत्यु के बाद अब तक ये बेचारे सलीम थे, समझे तो खुश भी हो गए कि हमारे ऊपर जो दबाव था, हम पिता के दबाव में जो थे, अब हम स्वतंत्र हो गए। खुशी खुशी इन्होंने राजा बन गए। कब? 1605 ईस्वी को। तिथि बोले तो 3 नवंबर। 3 नवंबर 1605 ईस्वी को क्या किए? ये गद्दी धारण कर ली। मुगल वंश के चौथे शासक के रूप में ये मुकुट धारण किए, गद्दी पर बैठे, एक स्वतंत्र शासक के रूप में अब शासन करने लगे। इस समय इनका नाम सलीम ही था, लेकिन सलीम नाम से एक पड़ोस के साम्राज्य में भी दूसरा शासक था। तो अब डिस्टर्ब होने लगा कि जब कहा जाए राजा सलीम, तो इनको लोग समझेगा कि उनको समझेगा। तो पहले से सलीम नाम से कोई और शासक कहीं पे है, तो बाद में ये सलीम शासक बने हैं। तब इन्होंने क्या किए? अपनी नाम को बदल करके अपना नाम रखे क्या? नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर। शासक बनने के बाद सलीम बन गए और जहांगीर। पूरा नाम नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर। कब से जहांगीर? जहांगीर कब से बने? शासक बनने के बाद। शासक बनने से पहले किस नाम से विख्यात थे? सलीम के नाम से। यहाँ तक क्लियर है? अब हम लोग कहानी को आगे बढ़ाते हैं। आगे 1605। 1605 के बाद जब ये राजा बन गए तो इन्होंने कुल मिलाकर के 12 अध्यादेश जारी किए। कितने अध्यादेश जारी किए? 12 अध्यादेश जारी किए। मतलब अपनी तरफ से नई नई कानून बनाए 12 को। देखिए, जहांगीर के अध्यादेश, राजा बनते बनते जहांगीर ने 12 अध्यादेश जारी किए। उनमें से कुछ अध्यादेश अभी सामने हम लोग देख रहे हैं। सबसे पहला अध्यादेश था क्या? सुरक्षा की समुचित व्यवस्था, अपने ऊपर भी और अपने साम्राज्य के लोगों के लिए भी सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था की। मतलब किसी व्यक्ति के साथ कभी भी कोई हत्या कर देना, किसी प्रकार के दुर्व्यवहार कर देना कहीं भी किसी के साथ, तो उसमें सबसे बड़ी चुनौती इनके लिए रहा। इनका जो सबसे पहला कदम रहा वह किस क्षेत्र में? सुरक्षा की क्षेत्र में रहा। तो जहांगीर ने अपने पहला अध्यादेश में क्या किए कि सुरक्षा के समुचित व्यवस्था की। उसके बाद है सड़कों के किनारे कुएं एवं सराय का निर्माण करवाए। कुआं सब लोग समझते हैं पानी पीने के लिए, सराय बोले तो आराम करने का जगह, बैठने का जगह। कहीं व्यक्ति यात्रा कर रहा है तो पहले तो उतना गाड़ी था नहीं, लोग पैदल यात्रा करते थे और थक जाते थे तो रास्ते में कहीं कहीं सराय बनता था, विश्रामालय बनता था, वहाँ पर लोग रह सकता था। रहने की, ठहरने की, खाने पीने की सभी सुविधाएं वहाँ पर उपलब्ध होती थी। तो वैसे वैसे बहुत सारे सराय का भी निर्माण करवाए और कुएं का निर्माण। आगे था कि शासक बनने के बाद ना जहांगीर को बहुत कुछ का ज्ञान हो गया था और एक जिम्मेदारी भी उनके ऊपर आ गया कि अब हमें इतना बड़ा साम्राज्य को कैसे संभालना है। जो भी इससे पहले हुआ सो हुआ, बहुत कुछ अब वो कंट्रोल कर लिए थे, बहुत सुधार भी हो गया। अपने साम्राज्य के हित के लिए सोचने लगे, अपनी शासन व्यवस्था को कैसे चलाए। एक राजा बन गए तो राजा की क्या भूमिका होती है उसको समझने लगे थे। इतना तो उसमें सुधार हो गया। और एक चीज और महसूस होने लगा था क्या कि सलीम को यह बात की पता था कि उसके 2 भाई मुराद और दानियाल की जो मृत्यु हुई थी
वह शराब पीने से और मादक पदार्थों की सेवन करने से। तो ये राजा बनते बनते क्या किए, शराब व सभी प्रकार के मादक पदार्थ के उत्पादन व सेवन पर प्रतिबंध लगा दिए। न इसका उत्पादन होगा और न ही इसका सेवन। अभी हम लोग के बिहार सरकार में है ना, हाँ। प्रतिबंध है ना, शराब और नशीला पदार्थ। जो ज्यादा नशीला पदार्थ है वह और शराब कहीं भी पकड़े जाने पर उत्पादन करने वाले या बेचने वाले या पीने वाले सभी के ऊपर कानूनी कार्रवाई, सबको प्रशासन पकड़ के ले जाती है, जेल में रख देती है। तो अभी की यह शासन व्यवस्था थी। जहांगीर के समय इसे कड़ा शासन व्यवस्था था। पकड़ा गया था मृत्युदंड। यदि उत्पादन करते हुए या सेवन करते हुए पकड़ा गया तो मृत्युदंड। तो शासन व्यवस्था इस तरह की होनी चाहिए। कोई चीज पर प्रतिबंध लगा तो प्रतिबंध। यदि अपने बिहार में इस तरह का अभी शासन व्यवस्था हो जाए, सेवन करने, उत्पादन करने, बेचने में कहीं पकड़ाए तो मृत्युदंड, देखिए पूर्ण रूप से बंद हो जाएगा, पूर्ण रूप से बंद हो जाएगा। क्या आदमी खत्म हो जाएगा, आधा नहीं 5 वो खत्म होगा कि व्यवस्था में कंट्रोल आ जाएगा। एक भी कहीं सुनने के लिए नहीं मिलेगा। जहांगीर जैसा शासन हो जाए तब। चलिए आगे, जहांगीर का जो अगला नियम था वह क्या था, नगरों में बड़े बड़े अस्पताल का निर्माण करवाने की घोषणा किए थे कि जितने भी नगर है उन नगर में बड़े बड़े अस्पताल बनवाया जाए और रोगियों को इलाज करने की भी खर्चा भी शाही कोष से देने की घोषणा की। शाही कोष जहांगीर के दरबार में एक संस्था थी, उस संस्था से गरीबों की मदद होता था। तो वही शाही कोष से रोगियों को इलाज करने के लिए खर्च भी देने की घोषणा हुई। उसके बाद अगला घोषणा था क्या, किले एवं कारागार में दीर्घ काल से बंद कैदियों को मुक्त करना। मतलब जितने भी किले के अंदर या कारागार बोले तो जेल के अंदर बहुत लंबे समय से जो व्यक्ति कैदी के रूप में है उन्हें सबको रिहा कर दिया जाए, सबको जेल से बाहर कर दिया जाए, छोड़ दिया जाए। आगे की घोषणा थी रविवार और बृहस्पतिवार, सप्ताह में 2 दिन, रविवार और बृहस्पतिवार के दिन पशु वध पर रोक लगा दिए। पशु वध लोग ज्यादा करते थे, आज भी करते हैं। उस समय थोड़ा ज्यादा हो रहा था कि लोग आहार के रूप में पशुओं का प्रयोग करते थे, मार करके मीट बना करके खाना। आज भी लोग खावे करता है मीट। तो रविवार और बृहस्पतिवार क्यों प्रतिबंध क्यों लगाए थे, तो रविवार अकबर के जन्मदिन था, अपने पिता के जन्मदिन, और बृहस्पतिवार जहांगीर के राज्याभिषेक का दिन था। दोनों याद रखेंगे। किस उपलक्ष्य में, तो रविवार को अपने पिता के जन्मदिन के उपलक्ष्य में और बृहस्पतिवार की अपनी राज्याभिषेक की दिन को शुभ मानते हुए इस उपलक्ष्य में जहांगीर ने 2 दिन पशुवध बंद किए थे। कौन कौन, रविवार और बृहस्पतिवार। आगे है सबसे इम्पोर्टेंट, इतना सारे अध्यादेश में सबसे इम्पोर्टेंट है तो न्याय की जंजीर लगाई। न्याय की जंजीर किस मुगल शासक ने लगाया था, जहांगीर ने। कहाँ, अपने दरबार में, किले में। तो अपने किले में इन्होंने एक न्याय की जंजीर लगाए थे। वह जंजीर क्या चीज का था, सोना का। तो सोने की जंजीर लगाए थे, किस लिए लगाए थे, डायरेक्ट सीधे जनता से संपर्क करने के लिए। होगा बड़े ऊंचे पद पर जो मेन शासक होता है, मेन राजा होता है, वहां पे जनता को पहुंचना और जनता को मिलना थोड़ा सा कठिनाई होता है। थोड़ा नहीं, बहुत कठिनाई होती है। इतने न सैनिक होते हैं कि राजा के पास जाने ही नहीं देता। तो डायरेक्ट जनता से संपर्क करने के लिए उन्होंने सोने की एक जंजीर लगाए थे कि कोई भी व्यक्ति आएगा और इस जंजीर को बजाएगा तो हम डायरेक्ट उस जनता से मिलेंगे, उस व्यक्ति से मिलेंगे और उसे जो भी मांग करना होगा न्याय के लिए, वह न्याय की मांग कर सकता। तो न्याय की जंजीर उसे कहा गया। सोने की जंजीर थी, उसे क्या कहा गया, न्याय की जंजीर। किसने लगवाया था अपने किले में, जहांगीर ने, मुगल शासक जहांगीर। तो इतना हम लोग देखे क्या, राजा बनने के बाद, शासक बनने के बाद जहांगीर की अध्यादेश।